नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टोइक अशराम में। आज हम बात करने वाले हैं उन आदतों के बारे में जो आपको महिलाओं की नजरों में कमजोर बना रही हैं, लेकिन ज्यादातर पुरुष इसे समझ ही नहीं पाते। आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष महिलाओं को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करते हैं, जबकि कुछ को लगातार रिजेक्शन मिलता है? क्या यह सिर्फ लुक्स की वजह से होता है? नहीं, यह आपकी मानसिकता, आपके आत्मसंयम और आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि एक सशक्त पुरुष केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। अगर आप जल्दी ओवर रिएक्ट करते हैं, हर चीज पर बहाने बनाते हैं, जरूरत से ज्यादा ध्यान मांगते हैं या खुद की सीमाएं तय नहीं कर पाते, तो यह आदतें आपको कमजोर बनाती हैं। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और हर परिस्थिति में शांत व संतुलित रहते हैं। तो अगर आप खुद को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और स्टोइक पुरुष बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो स्टोइक अशराम कमेंट करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी स्टोइक दर्शन से अपने जीवन को मजबूत बना सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ये आदतें आपको महिलाओं की नजरों में कमजोर बना रही हैं। स्टोइक दर्शन के अनुसार नंबर 1, हर चीज पर ओवर रिएक्ट करना। जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि जिस व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं होता, वह कभी भी सशक्त और प्रभावशाली नहीं बन सकता। अगर आप हर छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, जरा सी नकारात्मक परिस्थिति में टूट जाते हैं या जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी हैं, जबकि होना यह चाहिए कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, बाहरी घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन उन पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। एक सशक्त व्यक्ति वही होता है जो किसी भी स्थिति में संयम बनाए रखे और सोच समझकर प्रतिक्रिया दे। अगर कोई छोटी सी बात आपको विचलित कर देती है, तो यह दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, और यह कमजोरी केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी महसूस होती है। खासकर जब महिलाएं देखती हैं कि कोई पुरुष अपने गुस्से, निराशा या अत्यधिक खुशी को संभाल नहीं पा रहा, तो यह उनके लिए आकर्षक नहीं होता। स्टोइक दर्शन कहता है कि वास्तविक शक्ति भावनाओं में बह जाने में नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने में है। एक सशक्त व्यक्ति हर स्थिति को तर्कसंगत तरीके से देखता है और बिना किसी अतिवादी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक मजबूत और स्थिर इंसान के रूप में देखें, तो हर चीज पर ओवर रिएक्ट करने की आदत छोड़नी होगी और अपने आत्मनियंत्रण को विकसित करना होगा। नंबर 2, बहाने बनाना और जिम्मेदारी न लेना। जो अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि एक सशक्त व्यक्ति वह होता है जो अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। अगर आप अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों, दूसरों या किस्मत को दोष देते हैं, तो आप खुद को एक कमजोर इंसान बना रहे हैं, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की नजरों में भी। एपिक्टेटस कहते हैं, जब तुम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हो तो तुम एक बच्चा हो। जब तुम खुद को दोष देने लगते हो तो तुम समझदार बन रहे हो। जब तुम किसी को दोष देना बंद कर देते हो तो तुमने सच्ची स्वतंत्रता पा ली। इसका मतलब साफ है, जब तक आप अपनी जिंदगी के फैसलों और नतीजों की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप एक कमजोर इंसान बने रहेंगे। अगर आपकी जिंदगी में हर समस्या के लिए कोई और जिम्मेदार है, मेरे पास समय नहीं है, अच्छे मौके नहीं मिलते, कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती, तो इसका मतलब है कि आप खुद को सुधारने के बजाय बहाने बना रहे हैं। स्टोइक तरीका कहता है कि हर चीज की जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि बहाने बनाने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन खुद को बेहतर बनाने से सब कुछ बदल सकता है। जब आप बहाने छोड़ देते हैं
और हालात को स्वीकार करके उनसे निपटना सीखते हैं, तो न केवल आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे, बल्कि दूसरों की नजरों में भी एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भरोसेमंद इंसान बनेंगे। यही वह गुण है जो आपको महिलाओं की नजरों में भी आकर्षक बनाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का मालिक खुद है, न कि हालात और बहानों का गुलाम। नंबर 3, जरूरत से ज्यादा ध्यान और मान्यता, वैलिडेशन मांगना। अगर तुम खुद को ही पर्याप्त नहीं मानते तो कोई और तुम्हें पर्याप्त नहीं मानेगा। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमारी कीमत किसी और की स्वीकृति, अप्रूवल पर निर्भर नहीं करती। अगर आपको हर समय किसी लड़की की मान्यता चाहिए, अगर आप बार बार उसे टेक्स्ट करते हैं, उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार करते हैं या उसकी हर छोटी प्रतिक्रिया से प्रभावित होते हैं, तो यह नीडी मानसिकता दिखाता है, जो कमजोरी का संकेत है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अपनी आत्मा को दूसरों की राय के गुलाम मत बनाओ। जब आप अपने मूल्य को किसी और की स्वीकृति से जोड़ लेते हैं, तो आप अपनी शक्ति उनके हाथ में दे देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप खुद को तब तक अच्छा नहीं मानते जब तक कोई और आपको स्वीकार नहीं करता। यही सोच आपको कमजोर बनाती है और दूसरों की नजरों में आपकी वैल्यू गिरा देती है। कोई भी व्यक्ति, खासकर महिलाएं, ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जो खुद को लेकर असुरक्षित हो। स्टोइक तरीका कहता है कि अपनी वैल्यू खुद पहचानो और उसे किसी और की मान्यता पर निर्भर मत रखो। जब आप खुद को पूरा महसूस करते हैं बिना किसी बाहरी स्वीकृति के, तब आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं। इसलिए अगर आप हर समय यह सोचते रहते हैं कि क्या वह मुझे पसंद करती है या क्या वह जवाब देगी, तो यह दर्शाता है कि आप अपनी पहचान और आत्मसम्मान किसी और के हाथ में दे रहे हैं। सच्ची ताकत इस बात में है कि आप खुद को इतना मूल्यवान माने कि किसी और की राय आपकी मानसिक शांति को प्रभावित न कर सके। नंबर 4, हमेशा खुश करने की कोशिश करना। जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वह खुद को खो देता है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि एक सशक्त व्यक्ति अपनी पहचान और मूल्यों से समझौता नहीं करता, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन अगर आप हमेशा किसी लड़की को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, कभी असहमति नहीं जताते और अपनी पसंद नापसंद को दरकिनार कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं और खुद को कमजोर साबित कर रहे हैं। सेनेका कहते हैं, अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी खुद की पहचान खो दोगे। जब आप किसी को प्रभावित करने के लिए हर बार उसकी पसंद को प्राथमिकता देने लगते हैं या हर हाल में उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो आप एक नीडी और कमजोर मानसिकता दिखाते हैं। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होती जो अपनी राय या प्राथमिकताओं को केवल दूसरों की खुशी के लिए छोड़ देते हैं। स्टोइक विचारधारा सिखाती है कि सच्चा आत्मविश्वास वही है जब आप अपनी बात, अपने सिद्धांत और अपनी पसंद के साथ खड़े रह सकें, बिना इस डर के कि कोई आपसे नाराज होगा। जब आप बिना दिखावे के अपनी राय रखते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान है। इसलिए अगली बार जब आप सिर्फ किसी को खुश करने के लिए अपनी असल पसंद नापसंद को बदलने की कोशिश करें, तो याद रखें, अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। महिलाएं ऐसे पुरुषों की इज्जत करती हैं जो अपने विचारों के साथ खड़े होते हैं, न कि वे जो सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए हर चीज पर सहमति जताते हैं। नंबर 5, जल्दी शिकायत करना। जो हर समय अपनी परेशानी बताता है, वह अपनी कमजोरी दिखाता है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि एक सशक्त व्यक्ति समस्याओं से घबराता नहीं, बल्कि उनका समाधान ढूंढता है। लेकिन अगर आप हर छोटी छोटी चीज पर शिकायत करते हैं, काम का दबाव, जिंदगी की मुश्किलें, दूसरे लोगों की गलतियां, तो यह दर्शाता है कि आप अपने हालात पर नियंत्रण नहीं रखते। जब आप लगातार अपनी परेशानियों का रोना रोते हैं, तो यह आपकी मानसिक दुर्बलता को उजागर करता है। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारा दुख तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि उन पर तुम्हारी प्रतिक्रिया से आता है। इसका अर्थ यह है
कि हर व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन मजबूत इंसान उन्हें एक चुनौती की तरह लेता है और हल निकालता है, जबकि कमजोर इंसान सिर्फ अपनी बदकिस्मती पर शिकायत करता रहता है। शिकायत करने से न आपकी स्थिति बदलेगी, न ही लोग आपको अधिक गंभीरता से लेंगे। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो हालात को स्वीकार कर सकते हैं और उनसे निकलने का तरीका ढूंढते हैं। अगर आप हर समय नेगेटिव रहते हैं और दूसरों से सहानुभूति पाने के लिए शिकायत करते रहते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप में आत्मनिर्भरता की कमी है। स्टोइक दर्शन कहता है कि शिकायत करने से बेहतर है कि आप अपने अंदर शक्ति विकसित करें और चुनौतियों का सामना करें। इसीलिए अपनी मानसिकता को मजबूत करें, शिकायत करना छोड़ें और हर समस्या को एक अवसर की तरह देखें। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो न केवल खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, बल्कि हर स्थिति में समाधान ढूंढकर आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, अपनी सीमाएं तय न करना। जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि एक सशक्त व्यक्ति वही होता है जो अपनी प्राथमिकताओं को समझता है और अपनी सीमाएं तय करता है। अगर आप हमेशा दूसरों की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, हर चीज के लिए हां कहते हैं और अपनी इच्छाओं को दरकिनार कर देते हैं, तो लोग धीरे धीरे आपको हल्के में लेने लगते हैं। अगर आप खुद की सीमाएं तय नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपनी शर्तों पर नचाएगा। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बनोगे तो कोई और तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। जब आप किसी भी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, हर बात पर समझौता कर लेते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों की खुशी के लिए छोड़ देते हैं, तो आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। महिलाएं उन्हीं पुरुषों की इज्जत करती हैं जो अपनी सीमाएं तय करना जानते हैं और ना कहने की हिम्मत रखते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि एक आत्मनिर्भर व्यक्ति जानता है कि उसे कहां रेखा खींचनी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करने से आप कमजोर लगने लगते हैं, लेकिन जब आप स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आपकी सीमाएं क्या हैं और आप किन चीजों को प्राथमिकता देते हैं, तो लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। इसलिए खुद को एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए सबसे पहले अपनी सीमाएं तय करें। जब आप खुद को प्राथमिकता देना सीखते हैं और अनावश्यक समझौतों से बचते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू को पहचानने लगते हैं, और यही एक सच्चे स्टोइक व्यक्ति की पहचान है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कमजोरी केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक भी होती है। जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं, बहाने बनाते हैं, हर समय दूसरों से मान्यता मांगते हैं या अपनी सीमाएं तय नहीं करते, तो आप खुद को कमजोर बना लेते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि एक सशक्त पुरुष वही होता है जो आत्मनिर्भर, शांत और आत्मसंयमित होता है। अगर इस वीडियो ने आपको मदद की तो नीचे स्टोइक आश्रम कमेंट करें। इससे हमें पता चलेगा कि आप भी स्टोइक जीवन शैली को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल स्टोइक आश्रम पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और स्टोइकिज्म से जुड़े और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखें। हर वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को स्टोइक विचारधारा के जरिए मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टोइक विचार के साथ। तब तक के लिए शांत चित्त रहें, आत्मनिर्भर बने और स्टोइक बने रहें।